हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास पढ़ेंगे। जावा में क्लास क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर आप जावा में नए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको क्लास का ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में और इसके अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम 2-3 पार्ट में क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब एक 1 बाय 1 हम यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, एक कह सकते हैं क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावा में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी मीन्स हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है। एवरीथिंग, रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे चेयर हो गया, चेयर एक ऑब्जेक्ट हो गया। कार ऑब्जेक्ट हो गया, इंसान ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ भी चीज़ आप जो सोच रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होगी। तो इसी तरीके से जावा में क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट और प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, जो एक बार हम उसको डिफाइन करते हैं। यू डिफाइन इट वंस एंड यूज इट टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मीन्स ऑब्जेक्ट। एक बार उसको डिफाइन करते हैं और उससे बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं जिसको हम फील्ड बोलते हैं, और बिहेवियर्स मीन्स मेथड वो भी लिखते हैं, और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो ये हो गया जावा में क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। क्लास डिक्लेयर करने से पहले सबसे पहले क्लास की वर्ड यूज करना पड़ता है। उसके बाद क्लास का नेम लिखना पड़ता है। नेम हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है। उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट होता है। ये 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो चीज़ होता है ना, वो उसको हम क्लास की बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर इस बॉडी के अंदर फिर हम फील्ड्स लिखते हैं। फील्ड्स मीन्स वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लास के एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हम मेथड भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड मीन्स फंक्शन, वो फंक्शन क्या होता है आगे चल के वो हम पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, इनकैप्सुलेशन वगैरह करते हैं। ये सब एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्लास हम डिक्लेयर करने वाले। ठीक है, तो हम चलते हैं इंटेलिजे पे। सॉरी, तो यहाँ पे जस्ट इस पे राइट क्लिक करेंगे सोर्स पैकेज के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर। अभी फोल्डर समझिए, यहाँ पे न्यू के पास जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। तो जावा क्लास, मुझे क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पे भी क्लास सिलेक्टेड होना चाहिए। और भी चीज़ें जैसे इंटरफेस, रिकॉर्ड, इनम, बट मुझे क्लास चाहिए। ठीक है, तो एक कार नाम से मैं क्लास बना लेता हूँ। तो आप देखेंगे पब्लिक आ गया, बट क्लास क्रिएट करने के लिए पब्लिक हमेशा मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक इसलिए होता है कि इस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड है जो आपको देना ही है, और इसका ये यूजर डिफाइन नेम है। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट पहला कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर का चीज़ का ये इसके अंदर ये बॉडी हो गया क्लास। बॉडी के अंदर हम लोग मेथड लिखते हैं। जैसे इससे पहले वाले सारे एग्जाम्पल में एक मेथड तो हम लिखे ही थे, मेन मेथड, क्योंकि जावा का एग्जीक्यूशन ही मेन मेथड से शुरू होता है। तो इसीलिए इसमें मेन मेथड तो लिखना ही होता है। मेथड आगे हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो में, तो उसमें बताएंगे कि मेथड में होता क्या है। ठीक है, तो अभी सिंपल हम क्लास में डिफाइन करते हैं क्लास स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम और ईयर या मॉडल डाल देते हैं, स्ट्रिंग मॉडल। ठीक है, ये 2 फील्ड हो गया। तो इस टाइप से जो हम डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्लास की ये एट्रीब्यूट्स हो गया। क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप ईयर डाल दो, इंट ईयर डाल दो। ठीक है, ये हो गया क्लास की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद क्लास में हम मेथड भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक मेन मेथड हो गया, इसके अलावा भी मेथड हम क्लास में लिखते हैं। ठीक है, तो क्लास में मेथड हम लिखते हैं पब्लिक। अभी यहाँ पे void लिखते हैं। void का क्या यूज है वो भी मैं बताऊँगा जब मेथड अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अभी जस्ट एक सिंपल मेथड लिखता हूँ, गेट कार इन्फो। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल ये मेथड कार का इन्फो, प्रिंट कार इन्फो, गेट नहीं लिखते हैं, प्रिंट कार इन्फो। ठीक है, ये कार का यहाँ पे नेम
ऐसा प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख दीजिए, नेम, देन उसके बाद मॉडल, यहाँ पे ईयर डाल दीजिए। अब ईयर, तो इस मेथड को जब हम यूज करेंगे तो ये कार्ड का इन्फो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो क्लास के अंदर जैसा हम पढ़े थे कि हम एट्रीब्यूट्स मीन्स फील्ड डिफाइन करते हैं, फील्ड मैंने डिफाइन किया, मेथड लिखते हैं, एक से ज़्यादा मेथड भी लिख सकते हैं, ये फील्ड भी कई हो सकता है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इसका डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। अभी इसमें हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाए हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, बट वो सब का भी यूज मैं आगे चल के देखूंगा, जब एक्सेस मॉडिफायर का एक सेपरेट वीडियो रहेगा उसमें वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और ये सिंपल एक मैंने मेथड समझो, मेथड अभी हम पढ़ेंगे मेथड क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर इस स्लाइड से आएंगे तो मेथड्स मैंने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, क्लास का, अब ये क्लास बनाया मैंने, ठीक है, ये क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है वो क्लास का नाम लिखना पड़ता है, उस टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे ये ईयर क्या हो गया, इंट टाइप की हो गई, मॉडल क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल हो गई। उसी तरीके से एक मैंने कुछ भी वेरिएबल का नेम कुछ भी दे दो, बट ये जिसका ऑब्जेक्ट बनाना उस टाइप का, क्लास का ऑब्जेक्ट कार्ड का बनाना है तो इस टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड में ऐसे करके क्लास का नेम, ये ब्रैकेट, ये क्या चीज़ है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं बेसिकली, कंस्ट्रक्टर अभी पढ़ने वाले, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब देखेंगे कार्ड वन डॉट, आप यहाँ पे नेम डाल दो, नेम डाल दो, नेम में डाल दो बलेनो, पता नहीं स्पेलिंग क्या होता है, बलेनो डाल दो, ऐसे करके इसमें उसकी फील्ड की वैल्यू मैं सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मॉडल डाल दो, मुझे नहीं पता मॉडल क्या होता है, 1 2 3 कुछ भी ऐसा कुछ मॉडल मैंने डाल दिया। ईयर डाल दीजिए, ईयर डाल दो 2025 2025, ओके। ऐसे करके एक कार्ड आपने बनाया, ओके। ऐसे करके अब यहाँ पे देखेंगे, इसको अब करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट से इस कार्ड की, कार्ड जो क्लास है उसकी एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वैल्यू में मैं नेम में बलेनो डाल रहा हूँ, मॉडल में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, ईयर में ये स्ट्रिंग डाल रहा, ये इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ, करेक्ट। मीन्स इस कार्ड की एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस वैल्यू को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इस मेथड को भी कॉल करूँगा, ओके, इस मेथड को भी कॉल करूँगा। अभी के लिए मेथड आप समझो, इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी इसको हम रन करेंगे मेन मेथड को, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ओके, ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। यहाँ पे इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इस, अब ये मेथड जो है ये एक कार्ड क्लास की प्रॉपर्टीज है, इसका एक बिहेवियर है, इसका पार्ट है, आप समझो। तो इसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, कार्ड वन, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आ गया प्रिंट कार्ड इन्फो। और जैसे ही इस मेथड को कॉल किया, इस चीज़ को मेथड को कॉल करना बोलते हैं। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट से फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, मीन्स मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। फिर से इसको मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कार्ड की डिटेल सारा प्रिंट हो गया, ओके। अब मैं एक दूसरा कार्ड भी बनाता हूँ, इसको कॉपी करके, कार्ड टू, इस वेरिएबल का नाम, यहाँ पे बलेनो नहीं, आप कुछ भी डाल दो इसमें, पता नहीं वैगनर, कुछ भी वैगनर, यहाँ पे ZXLI ऐसा करके कुछ लिख दो, यहाँ पे 2020, ठीक है। और ये अब 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे सेकेंड कार्ड की डिटेल भी प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस किए कि मेरे पास कार्ड का एक टेम्पलेट मैंने डिफाइन कर लिया।
ऐसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिया, car1 एंड car2। car1 में डिफरेंट डिटेल है, ये देखो car1 की डिटेल है और ये car2 की डिटेल है, ठीक है। तो car1 एंड car2 दो, ऐसे करके आप कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उस सारे ऑब्जेक्ट में ये टेम्पलेट प्री डिफाइन, आप कह सकते हैं एक टेम्पलेट बन गया है। उस टेम्पलेट के बेसिस पे हम कितने सारे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का फील्ड हो गया, एट्रीब्यूट्स मीन्स, और उसमें मेथड, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।